राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों 2025 पहली बार रख रही हैं सकट चौथ का व्रत, तो इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान। खास बातें। संतान से जुड़े कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें सकट चौथ का पर्व विशेष है। मान्यता है कि सकट चौथ भगवान गणेश की पूजा को समर्पित है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। संतान से जुड़े कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें सकट चौथ का पर्व विशेष है। मान्यता है कि सकट चौथ भगवान गणेश की पूजा को समर्पित है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, जिसका पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। इसे सकट, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। साल 2025 में यह व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इस तिथि पर सौभाग्य योग और मघा नक्षत्र का योग बनेगा, जिस पर बव बालव करण का संयोग बन रहा है। माना जाता है कि इस योग में गौरी पुत्र गणेश और सकट माता की आराधना करने से संतान के सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत रख रही हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए इसके बारे में जानते हैं। सकट चौथ के व्रत में इन बातों का रखें ध्यान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। ये बहुत शुभ होता है। आप तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई को भोग में शामिल कर सकते हैं। सकट चौथ का व्रत निर्जला रखना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह व्रत निर्जला व्रत करना चाहिए। अगर जिन महिलाओं को पुत्र नहीं है, उन महिलाओं को भी यह व्रत करना चाहिए और पूजा भी करनी चाहिए और संकट चौथ माता से प्रार्थना करना चाहिए कि हे सकट चौथ माता, हमको भी एक पुत्र दो, हमारी झोली भर दो। आपको ये पूजा करने से बहुत जल्द पुत्र की प्राप्ति होगी। सकट के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है, इसलिए पूजा के समय उनके प्रिय रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। ऐसे में व्रती महिलाएं लाल, हरा और पीले रंग के वस्त्रों का चयन कर सकती हैं, लेकिन भूलकर भी काले रंग के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। सकट चौथ व्रत करते समय आपको सकट चौथ व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक आप लोग कथा नहीं सुनते हैं, तब तक ये पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखें। व्रती महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल की छींटें पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए। माना जाता है कि जल की छींटें पैरों पर आना अशुभ हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। सकट के दिन गणपति जी को मोदक अवश्य चढ़ाएं, इससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सकट व्रत की पूजा में केतकी के फूल का उपयोग न करें, ऐसा करना अशुभ हो सकता है। सकट चौथ पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना उचित नहीं है। आप इस दिन गणेश जी की नई तस्वीर या मूर्ति लाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि कौन कौन महिलाएं सकट चौथ व्रत करती है।